नमस्कार। यह सफर का साथ अब यहीं तक था। अब हमारे नए सफर की शुरुआत होगी। यह सफर का साथ अब यहीं तक था। अब हमारे नए सफर की शुरुआत होगी। मिलते रहना खुशी से इसी तरह, पर अब मुलाकातों में ना वो बात होगी। जंग एक जीत के अब हम आगे चले। जंग एक जीत के अब हम आगे चले। अगली जंग अब तुम्हारे हाथ होगी। याद करना हमें, दिखा देंगे हम दिशा, पर संग तुम्हारे चलने को बस यादें साथ होंगी। रिले रेस है जीवन और छड़ी तुम संभालो। रिले रेस है जीवन और छड़ी तुम संभालो। आराम हम करेंगे, दौड़ अब तुम्हारे हाथ होगी। साथ देना एक दूसरे का दिए जलाने में। साथ देना एक दूसरे का दिए जलाने में। वक्त ये बुरा है, आगे अंधेरी रात होगी। गाना वो गीत को जो हम मिल के गाते थे। गाना वो गीत को जो हम मिल के गाते थे। उसकी गुनगुनाहट में मेरी मुस्कुराहट होगी। उसकी गुनगुनाहट में मेरी मुस्कुराहट होगी। धन्यवाद। प्रिंसिपल श्री सुरेश राजवाड़े जी की माता श्री उन्हें शुभाशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। मम्मा तू तो इतका मोठा होऊन तू प्रिन्सिपल झाला, खूप शिकला, प्रिन्सिपल झाला. खूप खूप आनंद आहे आम्हा लोकांना. आज रिटायरमेंट आहे. आज रिटायरमेंटचा खूप आनंद झाला आम्हा लोकांना. खूप आशीर्वाद. आशीर्वाद आहे तुला, खूप खूप आशीर्वाद. कळलं? कधी कधी सवय नाही ना, ते एकदम सुचत नाही. 37 साल लंबे सर्विस के बाद तुमने जो सफलता पाई है, उन सब के लिए हमारा समस्त परिवार तरफ से खूब खूब बधाई और आशीर्वाद. भाऊ सांगितलं नाही भाऊ. ठीक है ना? मेरे छोटे भाई श्री सुरेश प्रभाकर राजवाड़े का आज रिटायरमेंट है. इस बात का हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि इतने लंबे समय 65 वर्ष की उम्र तक सर्विस की उसने, और हम लोग से दूर रहकर भी हम लोग को पूरा ख्याल रखा. इस बात का हमें बहुत गर्व है कि हमारा भाई जो एक छोटे शहर में से बड़े शहर में जा, हमें तरफ से कुछ आशीर्वाद है. 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार। जब से हमने होश संभाला है, हम बाबा को कॉलेज से आते घर और घर से कॉलेज जाते देख रहे हैं। एक तरह से कॉलेज हम लोग, पॉलिटेक्निक कॉलेज हम लोग के जीवन का भी हिस्सा रहा है बहुत कुछ सालों में। तो हम देखा है कि बाबा कैसे लगन से और ईमानदारी से कॉलेज का काम करते हैं। बाबा कभी बाबा ने कभी भी ऐसा कॉलेज से चौक से ज़्यादा कुछ नहीं लाया हमारे लिए। पर कॉलेज में हम लोग का जाना आना बचपन से ही जारी रहा। तो हम पहले कॉलेज में जाते थे तो वर्कशॉप में स्पेशली हम लोग बहुत पसंद करते थे जाना, क्योंकि वहाँ अलग अलग मशीनें थी, लेथ मशीन और बहुत सारी मशीन थी। और क्या बोलते, वहाँ पे इंजन भी रखा हुआ करता था एक ट्रेन का, तो उसमें हाथ हिला हिला के वो चलता था, तो बड़ा मज़ा आता था हम लोग को। कॉलेज में हमने पहली बार कंप्यूटर चलाया, तो कंप्यूटर में बैठ के मैं घंटों जाके ऑफिस कॉलेज में पेंट किया करता था और बाबा के केबिन में कंप्यूटर चलाया करता था। फिर कभी कभी प्रिंट आउट की ज़रूरत हो या कभी छोटे मोटे कामों के लिए हम लोग कॉलेज जाके आते थे, तो कॉलेज में सब अच्छे से पहचानते थे। 2010 में मेरे को कॉलेज में 2 महीने पढ़ाने का मौका भी बाबा के कारण मिला। मतलब मेरे नंबर भी सबसे ज़्यादा थे, ये बात अलग है, पर मुझे बाबा के कारण पढ़ाने का मौका मिला, मतलब मैं एलिजिबल था वहाँ पर। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा अनुभव रहा पढ़ाने में। बाबा का क्या रौब है लोगों के प्रति, लोगों का बाबा के प्रति कैसा व्यवहार है, वो मतलब फर्स्ट हैंड देखने का मौका मिला मुझे कि कैसे लोग बाबा को ट्रीट करते हैं, कैसे बाबा लोगों को डांटते डपटते हैं। तो अच्छा लगा वो बहुत। और फिर उसके बाद अब जाते हैं कॉलेज तो देखते हैं कि कॉलेज की एकदम तस्वीर ही बदल गई है। इतना ज़्यादा विकास कार्य हुआ है कॉलेज में कि
पहले तो हमारे घर के सामने रोड बनी है, फिर उसको कॉलेज का नया बड़ा सा गेट लगा है जो पहले बंद होता था, स्विंग वाले परेशान होते थे। पर हाँ, और कॉलेज में क्लासरूम इतने सुंदर बने हैं नए, और जहाँ पे जाले लगा करते थे, टूट फूट हुआ करती थी, वो सब चीज़ें अब हट गई हैं। पर बचपन का वर्कशॉप जाना और क्या बोलते फर्नेस पे चढ़ना, वहाँ एक कॉलेज में बड़ा सा फर्नेस भी था, हम लोग उस पर चढ़ जाया करते थे। बैडमिंटन हॉल में जाके हम लोग काफ़ी बैडमिंटन खेला करते थे। तो एक तरह मतलब वैसे तो स्कूल के बाद कॉलेज गए, पर कॉलेज हम हमेशा जाते रहे, और ये वो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हम लोग के लिए। अब आप रिटायर हो रहे हैं तो थोड़ा कॉलेज के बारे में कम सोचें, हम लोगों पे ध्यान दें, और आई के बहुत सारे काम पेंडिंग रहते हैं, आई पे ध्यान दें और खुशी से रहें, अच्छा एंजॉय करें, बस यही कामना है। और बाकी सबका साथ मिलता रहे बाबा को, और बाबा ने जिनको सिखाया है, हमने कई लोगों से हमारे भी मुलाकात हुई, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एक टीचर को जो मिलती है, और अच्छे टीचर की होनी चाहिए, तो बाबा को मिली है। और बाबा को अपने जो भी हमने 30-35 सालों में काम किया है कॉलेज में, उससे बहुत ज़्यादा गर्व होना चाहिए, और हमें भी बाबा पे बहुत ज़्यादा गर्व है इस काम पे। धन्यवाद। नमस्कार। बाबा के जीवन पर एक छोटी सी कविता बाबा के रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में। बड़े नाम के छोटे घर में बचपन में मैंने जन्म लिया, चुरा छुपा कर चूड़ा लड्डू बचपन में मैंने जतन किया। संयुक्त परिवार के कोलाहल में बड़ा कठिन था पढ़ पाना, कभी पूजाघर कभी भंडार में, कभी पुस्तक ले पौटी जाना। 6वीं की कक्षा में जब मैं 10वीं की गणित लगाता था, पड़ोसी का डॉक्टर मुझको बड़ा लुभाता था। जबलपुर के कॉलेज में जब मुझको प्रवेश मिला, रांझी गोकलपुर की गलियों में मेरा मन खिला। मांग किताबें मांग कमीजें, ना मैं बाल कटाता था, कॉलेज से सीधा घर में जाता, घर से सीधा कॉलेज आता। बाद इंजीनियरिंग लंबे समय ढंग की जॉब नजर न आई। 42 में जब पहुंचा पॉलिटेक्निक, गुरुवर इंटरव्यू पैनल में पाई। लग गई जॉब, मिले नए साथी, सीखा मैंने कई साल। खूब पढ़ाया खूब लिखाया, नकल पकड़ किए लड़के बेहाल। समय के साथ इस जगह पर मेरी पकड़ बनी, समय के साथ कुर्सी आई, एक साइकिल लेके आया था, फिर मैंने मारुति पाई। आज मित्र हैं, आज छात्र हैं, कितना ज्ञान है मैंने फैलाया। छांट मैकेनिकल की किताबें मैंने सबको सिखलाया, MBA के लोगों को भी मैनेजमेंट करके दिखलाया। मेरे उदाहरण और जीवन से लेना बस तुम इतनी सीख, काम लगन और ईमानदारी से हो तो तुम संतुष्ट रहो निर्भीक। धन्यवाद। नमस्कार। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन लाइनों को सार्थक करते हुए जिस तरह बाबा ने एक शिक्षक से एक प्रिंसिपल का सफ़र तय किया और अपार सफलताएं हासिल की, इसके लिए बाबा हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। शिक्षक का सामान्य व्यक्ति है, वह तो शिल्पकार होता है, गीली मिट्टी को संवारने वाला कुम्हार होता है। इसी की तरह एक शिक्षक बनकर बाबा ने कितनों के भविष्य संवारे, न केवल कॉलेज के वरन घर के बच्चों के भी जीवन संवारे। उन सभी की तरफ से बाबा को बहुत बहुत आभार। उलझे हम बिखरे हम, तुम हमको सवार लेना। उलझे हम बिखरे हम, तुम हमको सवार लेना। अनुभव के सागर से मोती निकाल लेना। जब केवल अंधेरा हर राह पर होगा, तब बाबा आपका अनुभव ही हमारी सच्ची चाह होगा। तब बाबा आपका अनुभव ही हमारी सच्ची चाह होगा। भले ही बाबा आप कॉलेज को देने वाले मार्गदर्शन से रिटायर्ड हो गए हो, परंतु आपके मार्गदर्शन व आशीर्वाद की चाह हमें हमेशा रहेगी। थैंक यू बाबा। हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। हेलो बाबा, रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जल्दी से आप हमारे पास आ जाओ।
नमस्कार सुरेश काका। रिटायरमेंट की शुभकामनाएं। दे कि न दे कुछ समझ में नहीं आता, परंतु आपने अपने कार्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया है एवं अपने परिवार को भी सच्ची शिक्षा का महत्व बताया है। आपको अपने नए अध्याय की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार काका, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई हो। आज आप अच्छे पद से रिटायर हो रहे हैं, प्रिंसिपल के पद से, और आपका जो शिक्षा में योगदान था वो बहुत सराहनीय है। और जिन जिन बच्चों को आपने शिक्षा दी है वो आज अच्छी पोस्ट पे हैं और उन्हें अच्छी जॉब करके आपको याद भी करते होंगे, और आगे भी जिनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप ज़रूर उनकी सहायता करेंगे और आपका आशीर्वाद उन पर सदा रहेगा। फिर से एक बार अभिनंदन। कॉन्ग्रॅच्युलेशन आजोबा। कॉंग्रॅच्युलेशन्स। नमस्कार राजवाडे साहेब, आयुष्याच्या पुढच्या टप्प्यात तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आणि निवृत्तीत वर्षात तुम्हाला सर्व आनंद मिळो अशी आशा आहे। नमस्कार। नमस्कार साथियों, आज मेरे परम मित्र श्री SP राजवाड़े जी, जिन्होंने अपने जीवन के अमूल्य 65 वर्ष तक शासकीय सेवा में कार्य करने के उपरांत सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उस बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जब हम लोग तो साथ में ही यहाँ पर आए, उस वक्त उन्होंने जो भी कार्य किया कॉलेज के हित में जो भी रहता था वो कार्य करते थे। और जब से वो प्राचार्य के पद पर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तब से कभी भी वो कॉलेज के ही संबंध में सोचते थे एवं कॉलेज के हित में क्या मैं कर सकता हूँ, इस बारे में वो हमेशा बात करते थे। एवं यहाँ पर आने के बाद भी फ़ोन पर भी हम जब बात करते थे, उस वक्त कॉलेज हित में क्या करना है, ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है, ये काम बचा हुआ है और किसका कुछ निकलने का है और किस स्टाफ का क्या अच्छा कर सकता हूँ, इसी और उनका ध्यान रहता था। और उन्होंने, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनका उर्वरित आयुष्य जीवन जो है वो सुखी, स्वस्थ एवं शांतमय जाए, ऐसे मैं परमेश्वर के पास प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद। हेलो राजवाड़े सर, क्या हाल चाल है? आज रिटायर हो रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आफ्टर रिटायरमेंट आपकी लाइफ जो है सुखमय हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। मैं भी 2 साल रहा पॉलिटेक्निक में, साथ में हम लोग रहते थे, पैदल हम लोग जाते थे कॉलेज, आना जाना, और बस स्टैंड के पास होटल में खाना भी खाते थे, याद है आपको? और जोग साहब के यहाँ जाके हम लोग गाने सुनते थे। मैं जोग साहब से बार बार पूछते भी रहता था कि जोग साहब आप तो रिटायर हुए 20 साल हो गए, लेकिन आपके जो बड़े भाई हैं अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं, तो चलिए आज ये समय आ गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके सुखमय और स्वस्थ जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। और इस चीज़ के लिए बधाई कि आपने पूरा जो है अपनी सर्विस अच्छे तरीके से गुजारी। और जब मिलेंगे तब ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरेश काका नमस्कार, मैं प्रशांत गाजियाबाद से आपको आपकी रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं रिटायरमेंट के बाद आप उतने ही व्यस्त रहें, उतना ही समाज को वापस दें जितना आपने अपने कार्य के अंतराल में किया। थैंक यू। नमस्कार सुरेश काका, मैं चाहती हूँ कि जैसे आपने बचपन में मुझे बहुत सारी खूब अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई, वैसे ही आप रिटायरमेंट के बाद आएँ और मेरे बच्चों को भी उतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं। आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। आजूबा को जय कर। नमस्ते। सुरेश, तुम्हाला रिटायरमेंटची खूप खूप बधाई
आणि आशीर्वाद. एवढ्या वर्षाची तुमची मेहनत सफल झाली आणि त्याचं तुम्हाला एवढं श्रेय मिळालं. आणि ये सर की भाभी जी थी जो उनको बधाई दे रही थी और उनकी नातन उनको बधाई दे रही है. आबा आपका रिटायरमेंट है ना? बधाई बधाई. आपको बधाई और मेरा नमस्कार. किती गण. क्यों? सुरेश, तुम्हें बहुत बहुत बधाई. छुटपन से तुम जो कॉलेज की पढ़ाई और करते करते और तुम आज इस जगह पे पहुँचे हो कि आज घर का नाम तुमने बहुत ऊंचा किया है. और ये चीज़ सब इस चीज़ की हम लोग को कल्पना ही नहीं थी. और तुमने सब दृष्टि से ईमानदारी से अपनी जो सेवा दी उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो. नमस्कार आबा, तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. सुरेश काका, हैप्पी रिटायरमेंट डे. आज के दिन मैंने आपके लिए 2 लाइन कविताएं लिखी हैं. विदा होकर जीवन में जहाँ भी आप जाओगे, है शुभकामनाएं हमारी, जीवन में सदा खुशियाँ ही पाओगे. काका, तुम्हाला सेवानिवृत्तीच्या खूप खूप शुभेच्छा. लाभो सारे सुख आपणास, सहज व्हावी पुढची वाटचाल. तुम्हाला असंच निरोगी आयुष्य लाभो आणि तुम्हाला सुख समृद्धी लाभो हीच आमची सदिच्छा. बाय बाय. सुरेश भाऊ और संगीता वहिनी को नमस्कार. सुरेश भाऊ के रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई. आगे की रिटायरमेंट लाइफ आप दोनों के बहुत सुखमय बीते, यह ईश्वर चरणी प्रार्थना. नमस्कार. सुरेश मामा और मामी को हम सबका नमस्कार. आज सुरेश मामा 33 साल की सर्विस पूरी करते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज सिवनी से प्रिंसिपल के पद पर रिटायर्ड हो रहे हैं. हम सब की तरफ से इस रिटायरमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. धन्यवाद. बधाई सुरेश. हम लोग आ नहीं पाए, बहुत खराब लग रहा है हमको. हैप्पी रिटायरमेंट मामा. थैंक यू वेरी मच. काका को हमारा नमस्कार. आपका सेवा का सफलतापूर्वक पूर्ण हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई. हम सब की ओर से आगे आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. स्वस्थ रहे और मस्त रहे. सुरेश काका, आप 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. अपनी सेवानिवृत्ति पर हम सभी की ओर से शुभकामनाओं को स्वीकार करें. जैसे आपने अपने कार्यकाल में अनेक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया है, समाज को मार्गदर्शन दिया है, अनेक सामाजिक कार्य किए हैं, उसी गति से आगे भी आप संकल्पित रहेंगे, ऐसी हमें आशा है. आपके और आपके परिवार के समृद्ध सुखमय जीवन की मंगल कामनाओं के साथ पुनः एक बार मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं. नमस्कार सुरेश भाऊ. वहिनी, आपको भी नमस्कार. रिटायरमेंट की आपको बहुत बहुत बधाई. हम सब परिवार की तरफ से आपका स्वागत करते हैं. आप घर में इंतजार कर रहे, आइए. और वहिनी, आपको तो खूब मजा होगी, है कि नहीं? बढ़िया घूमो दोनों को और अच्छा एंजॉय करो और हमारे घर आओ, ठीक है? और पार्टी ड्यू है हम लोग की. सर नमस्ते, मैं प्रकाश जैन जबलपुर से. सर 1988 में मैं पॉलिटेक्निक सिवनी में प्रवेश किया था और उस समय सर आपने हम लोगों को इलेक्ट्रिकल विषय पढ़ाया था. उस समय सर आपका इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट बड़ा अच्छा एवं सराहनीय था. आज आपकी सेवानिवृत्ति पर मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से आपके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन के लिए कामना करता हूँ. धन्यवाद. नमस्कार काका. आज रिटायरमेंट के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई. और आपने
जो इस राजवाड़े ख़ानदान का नाम रोशन किया है। आप प्रेरणा हैं हम सबके लिए, और आपसे प्रेरणा लेकर हम लोग आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस उक्ति को सार्थक किया है कि कदम निरंतर बढ़ते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। और आपने विजय के सोपान तय किए हैं। आपका आशीर्वाद हम छोटों के साथ बना रहे, यही आशा और अपेक्षा रखते हुए आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार काका, आपने अपने अथक परिश्रम और प्रामाणिकता से इतने वर्ष नौकरी के पूर्ण किए, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा ऐसे ही बना रहे। सुरेश बाबा, आपको रिटायरमेंट की खूब खूब शुभकामनाएं। रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन आगे आनंदमय और सुखमय रहे, यही हमारी कामना है। रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई, हम लोग की तरफ से आशीर्वाद और पार्टी ड्यू है आने के बाद। रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं सुरेश, तुम्हें हमारी ओर से। आज 31 मई राजवाड़े सर जो एक अनुशासनबद्ध अधिकारी, प्रिंसिपल, जिन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज सिवनी से रिटायरमेंट ले रहे हैं, उनके अनुशासन के कारण आज सभी विद्यार्थी एक इंजीनियर बने। उनका एक अनुशासन हमेशा एक बना हुआ है। उसमें संगीता राजवाड़े जिन्होंने बहुत सहयोग किया और उनको सपोर्ट किया, और पूरी सर्विस में उन्होंने एक बहुत अच्छा अनुशासनबद्ध कार्य किया। उसके लिए उनको और उनके परिवार को एक अच्छा सहयोग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो हमेशा, उनके बच्चे सौरभ और शशांक हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर रहें। मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छी जीवन व्यतीत करें, और आज उनको मैं और मेरे परिवार की ओर से साष्टांग नमस्कार करता हूँ कि वो और उनका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें और बिना किसी परिवार को झंझट से रहे, मुक्ति रहे। बस धन्यवाद आपका और आपके परिवार को हमेशा। मैं अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग अवश्य आपके इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते, परंतु ये महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा अति है, इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ। परंतु मेरा हमेशा आपसे सहयोग, हमेशा आपका सहयोग रहा है हमको, और आपका साष्टांग नमस्कार करता हूँ। और यही बोल के आज आप खुश रहें और एक स्वस्थ शरीर रखें, यही कामना करता हूँ। और मेरे परिवार की ओर से आपको नमस्कार। हेलो, नमस्ते, मैं हूँ आर्या पाठक। राजवाड़े अंकल, आपको खूब सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। आपने बहुत सारे बच्चों को इंजीनियर बनाया है। आपके खुशनुमा स्वभाव के हिस्से आपको सब चाहते हैं, और हम सबके तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सुरेश भाऊ, गुड मॉर्निंग। I wish you a happy retirement life. I hope you will be happy and fine. Stay blessed. हेलो सुरेश भाऊ, रिटायरमेंट की शुभकामनाएं। तुमने हम लोग को सबको पढ़ा लिखा के बड़ा किया। हम लोग छोटे छोटे थे तो तुम लोगों ने हमारी बहुत देखभाल की। हम लोग बहुत खुश हैं आज तुम रिटायर हो गए। नमस्कार सुरेश राव, आज आप रिटायर हो रहे हैं और लंबी सेवा अवधि के बाद आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। सदा साथ में रहेंगी। धन्यवाद। सुरेश रामा, आज रिटायरमेंट है। बहुत लंबा वक्फा एजुकेशन सिस्टम के साथ गुजारा है, लोगों को शिक्षित किया है।
इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाई है, शिक्षा आगे बढ़ाई है, नॉलेज आगे बढ़ाया है। ये बहुत अच्छा काम है, सबसे अच्छा काम माना जाता है। इतने साल तक करते रहे हो, अब रिटायर हो रहे हो आज, इसके बाद आराम से ज़िंदगी जीना और किसी न किसी तरीके से ये एजुकेशन को पास ऑन करते रहना, क्योंकि ये लेगेसी चलती रहनी चाहिए। ये परंपरा जो है ये टूटनी नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इससे जुड़े रहना, शिक्षा से, एजुकेशन से, ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल से तुम इसके बिना शायद रह भी नहीं सकते हो। इसलिए हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ हम सबकी तरफ से। हैप्पी रिटायरमेंट, बाय। नमस्कार सुरेश, आपके नए अध्याय के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरेश, तुम्हाला पुढच्या प्रवासासाठी खूप खूप शुभेच्छा, आशीर्वाद। हैप्पी रिटायरमेंट डे सुरेश काका। राजवाड़े जी, आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं आपको आगामी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आपके लिए मैंने कुछ अपने भावनाएं इन चंद पंक्तियों में व्यक्त की है जो मैं सुना रही हूँ। देवी सरस्वती की आराधना, इतने वर्ष की सतत साधना, आज विराम मिला इन सबको कठिन इसे शब्दों में बांधना। डटे रहे कर्तव्य कर्म पर, ढाल बनी रही ईमानदारी, उठा रखी थी सबल कंधों पर महाविद्यालय की जिम्मेदारी। लव कुश जैसे पुत्र है प्यारे, प्राण से प्यारे परिजन सारे, नहीं कमी कर्तव्य में, लेकिन प्रभु के मिले आशीष है सारे। दीपक बनकर जले स्वयं ही, तम निरस्त फैला उजियारा, होम कर दिया जीवन अपना, है भविष्य बच्चों का सवार। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप स्वस्थ रहे, आनंद रहे और खुश रहे। आदरणीय श्री राजवाड़े साहब के शासकीय सेवा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री आदरणीय राजवाड़े साहब के साथ मेरा 2000 से 2006 साल का रहा। राजवाड़े साहब बहुत ही मृदुभाषी, अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही ईमानदार, सभी कार्यों को सफलता समयावधि में करने की लालसा रखने वाले और हमेशा सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करने वाले रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सेवानिवृत्ति के पश्चात उनका आगामी जीवन हमेशा स्वस्थ रहे, उनके परिवारजनों का स्नेह, आदर, सम्मान उनको हमेशा प्राप्त रहे और अपने सेवानिवृत्ति के आगे की लाइफ को वो सफलतापूर्वक जिएं, और ये मेरी कामना है। उनका साथ मैं उनके पड़ोस में भी रहा, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। हमेशा हर चीज़ में मार्गदर्शन करते थे, छोटी से छोटी चीज़ को वो तल्लीनता के साथ ध्यान देकर उसको समझते थे, जो गाइड करते थे। मैं उनके साथ अपने अनुभव को बहुत अच्छा मानता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आगामी जीवन अच्छा रहे। धन्यवाद। मैं जोग निवृत्त विभागाध्यक्ष सिवनी पॉलिटेक्निक बोल रहा हूँ। आज सुरेश राजवाड़े जी निवृत्त होकर नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनके सिवनी पॉलिटेक्निक के लिए किए अमोल कार्य के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूँ। उनका मेरा साथ दो भागों में बंटता है। पॉलिटेक्निक में वो मेरे साथी कर्मचारी थे और वैयक्तिक जीवन में दोस्त या भाई। पॉलिटेक्निक में दिए हुए प्रत्येक कार्य को उन्होंने बहुत रुचि, कुशलता, लगन, कर्तव्य और सेवा भाव से किया। समय की पाबंदी नहीं रखी, अपने कनिष्ठों का आदर किया, उनके काम को सराहा, उन्हें प्रेरित किया, कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को आगे बढ़ाया, पॉलिटेक्निक प्रति पूर्ण समर्पित अपने कर्तव्य को निभाया। वैयक्तिक जीवन में उनका साथ मैं कभी नहीं भूल सकता। कभी भी मैंने उनको अपने वैयक्तिक कार्य के लिए मदद मांगी तो तुरंत समय की परवाह न करते दौड़ के आते थे। मुझे अपना बड़ा भाई और उनके परिवार का एक सदस्य समझते थे। आज भी इतने वर्ष पश्चात हमारे यह व्यक्तिगत संबंध में कोई दूरी नहीं आई। मैं पुनः उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।